हेलो फ्रेंड्स। अभी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट साइन 18 कॉस 36 वगैरह का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ है कि गिवन साइन थीटा प्लस साइन 5 विच इज इक्वल टू ए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। कॉस थीटा प्लस कॉस 5 विच इज इक्वल टू बी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ है tan थीटा माइनस 5/2 है और tan थीटा प्लस 5 है एंड cos थीटा प्लस 5 अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम tan थीटा माइनस 5/2 को देखें तो एक हमने फॉर्मूला देखा था क्या कि tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू या tan स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। अच्छा नहीं, 1 माइनस cos 2a अपन 1 प्लस cos 2a, ये होता है ना 1 cos 2a विच इज इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a आपका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर अगर हम थीटा माइनस 5/2 अगर लिखते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 5 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 5। अच्छा, तो हम पहले कॉस थीटा माइनस 5 ही पुट करते हैं। थर्ड में दे भी रखा है। ठीक है, चलो, तो कॉस थीटा, अच्छा थीटा माइनस प्लस 5 है, थीटा माइनस 5 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 5 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5। ठीक है, ये है। अगर फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 5 विच इज इक्वल टू ए। हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 साइन थीटा साइन 5 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड कोई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 5 विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा 1, ये भी 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा साइन 5 प्लस कॉस थीटा कॉस 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 डायरेक्ट। तो हमारे पास आ गया क्या, 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस 5 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमारा जो है tan स्क्वायर
थीटा माइनस 5/2 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5 एंड 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 5। तो यहाँ हम रखते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 - 2 तो 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ tan स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। ठीक है, अच्छा तो tan ऑफ थीटा माइनस 5/2 अगर ये निकालना हो तो √4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट भी तो होगा ना यहाँ क्योंकि दोनों माइनस में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आ गया। आप यहाँ भी इसको ऐसे कर सकते थे कि जैसे tan स्क्वायर कॉस ऑफ दिस, ठीक ये था हमारा, तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। अगर मान लो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 5 ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ठीक है, ऐसा कुछ मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम tan स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, थीटा माइनस 5/2, और यहाँ से ये भी आ जाएगा। तो वही है प्रोसेस। तो ये है ना कि कहाँ पे आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्लिक करता है, फॉर्मूला कहाँ पर याद है, ये सब चीज़ें मायने रखता है कब, जब आप बहुत रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आ गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमें निकालना है tan ऑफ थीटा प्लस 5। ठीक है, तो tan ऑफ थीटा प्लस 5 के लिए अगर इसको हम लिखें तो ये क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो साइन थीटा प्लस साइन 5 विच इज इक्वल टू ए, कॉस थीटा प्लस कॉस 5 विच इज इक्वल टू बी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करते तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस 5 प्लस साइन 5 कॉस थीटा प्लस साइन 5 कॉस 5। ठीक है, तो ओके, तो एक काम करते हैं, हम ए बी इक्वल टू लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस, हम्म,
तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। और इसको साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है। अच्छा ये तो प्लस में ही होगा ना, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन थीटा साइन फाई, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन, तो कॉस ऑफ 2 फाइव, और ये कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, माइनस है तो फाइव, और ये 2 टाइम्स, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, और इसको ए बी को भी अगर हम लिखे तो ये क्या हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो कुछ, और यहाँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 साइन साइन बी 2 साइन बी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा तो साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन 2 फाइव प्लस 2 साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। हम्म हम्म। एक काम, साइन स्क्वायर थीटा हम्म एक काम करते हैं, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें
कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाई प्लस 2 टाइम्स कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो अगर हम अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम देखें तो वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1। और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये भी 1 प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव, एंड ए स्क्वायर में तो यही ना आएगा 2 साइन थीटा साइन फाइव प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2, और ये प्लस में है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस फाइव, ऐसे कुछ करके लिख लेते हैं, ठीक है। हम्म ओ ओ ओ ओ ओ तो कॉस ऑफ मेरे को चाहिए कॉस ऑफ थीटा, एक सेकंड। अगर यहाँ से हम आते हैं तो ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई 2 इंटू कॉस में है तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, ठीक है ये। हम्म और 2 कॉस ऑफ दिस हमें है 2, और ये हमें पता है, तो हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू 2 कॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, ओके। कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव तो हमारे पास था ही, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हमारे पास कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव ही आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव, अगर आप करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा फाइव बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जब ये आ गया हमारे पास तो हम ये भी कर लेंगे। तो हमारे पास साइन वाले को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या है, 2 साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव, ठीक है, प्लस 2 साइन
थीटा प्लस फाई, यही है। और कॉस ऑफ हमको चाहिए tan ऑफ, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई पता है, तो हम साइन ऑफ थीटा प्लस फाई निकाल लेते हैं, और यहाँ कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई हम यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम 2ab इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस फाई इंटू कॉस को हम लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, और क्या था, ओहो ओके, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई को हम क्या लिख लेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक, तो हमारा 2ab इक्वल टू हो गया 2 कॉस, है ना, तो यहाँ से 2 साइन ये जाएगा, क्योंकि 2 कॉस ऑफ दिस है, ये है 2 कॉस ऑफ दिस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 2 कॉस ऑफ प्लस 2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि साइन ऑफ थीटा प्लस फाई अगर हम देखते हैं तो ये है क्या, तो ये है 2ab, और इन दोनों को अगर हम ये कॉमन ले लेते, एक सेकंड, एक स्टेप रुकते हैं पहले। मेरा कहना है कि जैसे ये 2ab हो गया, तो यहाँ से अगर हम साइन ऑफ थीटा प्लस फाई कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ का प्लस 2, ये कैंसिल आउट, तो अपने पास बचा क्या, तो हो गया क्या, 2ab इक्वल टू या अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, यहाँ से तो ये आया ये, और कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई हमें पता है, तो tan ऑफ थीटा प्लस फाई अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, और साइन ऑफ तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस ऑफ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा कुछ यहाँ मिस्टेक हुआ है क्या, -2, ऐसा कुछ, क्योंकि अगर, अच्छा ये -2 लेंगे तभी ये प्लस में आएगा, ये भी सही है। तो कुछ तो कैंसिल आउट वगैरह हो नहीं रहा है, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई अगर हम देखें, ओ हो सॉरी, यहाँ कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई ये तो है, +2 कॉस ऑफ भी तो चल रहा है यहाँ पर, 2
कॉस ऑफ थीटा प्लस 5। तो कॉस ऑफ थीटा इसके बदले हम लिख लिए +2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 5। तो वेट वही तो कुछ लग रहा था, ये कुछ गलत हो रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम लिख रहे हैं उसको सही से लिखे। यहाँ से कॉस ऑफ अगर हम कॉमन ले लेते हैं थीटा प्लस 5, तो ये हो जाएगा क्या, a² प्लस b² -2, और ये इसका +2, तो ये कैंसिल। तो हो गया b² माइनस a² अपॉन, अच्छा, b² माइनस a² अपॉन a² प्लस b² विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, और इसी का यूज हम कर लेंगे यहाँ पर इस वाले में, tan ऑफ थीटा प्लस 5। तो ये तो हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको साइन ऑफ थीटा प्लस 5 और कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 के लिए दिस, और ये -2 जो है ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आउट, ये हो गया। तो a प्लस b² ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2ab अपॉन b² माइनस a²। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ छूट गया तो प्रॉब्लम तो करता ही, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा, आ ही जाता रॉन्ग आंसर। वो तो इसलिए कि इतना बड़ा वो आंसर आ रहा था, इस वजह से मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तो 2ab अपॉन b² माइनस a²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, if f of n theta which is equal to tan theta by 2 1 plus sec theta 1 plus sec 2 theta 1 plus sec 2 का स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ये जो है ना मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और ये है 1 प्लस सेक 2 टू द पावर n थीटा। ठीक है, यहाँ जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो हमें फाइंड करना है f ऑफ 2 पाई बाई 16, f ऑफ 2 पाई बाई 32। ठीक है, तो फर्स्ट हम आते हैं f ऑफ n थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 थीटा इंटू 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा। तो 2 और पाई बाई, ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि f ऑफ 2 एंड पाई बाई 16 है, तो यहाँ हमारे पास थीटा क्या आ गया, तो n इक्वल टू हो गया 2 एंड थीटा इक्वल टू हो गया पाई बाई 16। ठीक है, तो f ऑफ 2 पाई बाई 16 को अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा tan थीटा, अभी थीटा बाई 2 ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा एंड 1 प्लस सेक 4 थीटा। ठीक है, 2 स्क्वायर तक है। यहाँ n इक्वल टू आप 2 डाल के देख सकते हैं, तो जहाँ तक जाना होगा वो चला जाएगा फाइनल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा बाई 2, तो ये हो गया tan
थीटा बाई टू, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई वन प्लस कॉस टू थीटा, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस ऑफ टू थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर टू थीटा बाई कॉस ऑफ फोर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, तो एक कॉस थीटा गया, कॉस थीटा बाई टू एक गया, एक कॉस थीटा गया, एक कॉस टू थीटा गया। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, तो हमारे पास बचा साइन ऑफ थीटा बाई टू। ठीक है, और ये दो दो कितनी बार आया, 3 बार, तो हम 8 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आया कॉस ऑफ थीटा बाई टू, फिर आया कॉस ऑफ थीटा, फिर कॉस ऑफ टू थीटा अपॉन कॉस ऑफ फोर थीटा। ठीक है, अच्छा ये हमने देखा है, तो एक टू इसके साथ गया तो ये हो गया क्या, साइन थीटा, फिर यहाँ 4 कॉस थीटा कॉस टू थीटा अपॉन कॉस ऑफ फोर थीटा। ठीक है, फिर एक टू इसके साथ अगर गया इन दोनों के साथ, तो ये क्या हो गया, साइन टू थीटा, फिर कॉस ऑफ टू थीटा, और एक टू तो बचेगा ही, अपॉन कॉस ऑफ फोर थीटा। एक टू इसके साथ और गया, इस ये हो गया साइन ऑफ फोर थीटा अपॉन कॉस ऑफ फोर थीटा, ये हो जाएगा टैन ऑफ फोर थीटा, और टैन फोर थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाई 16, तो 4 इंटू पाई बाई 16, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4 1 आपका 1 आंसर। देखो थीटा जो है पाई बाई 16 अपने पास दे रखा है, तो हम थीटा थीटा लेकर चलेंगे और बाद में ये जो है ना इजी हो जाएगा, नहीं तो एक तो थीटा पाई बाई 16 लिख लिख के बार बार वो एक तो समय भी जाएगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है, बीच में गलतियां भी होने की संभावना है। ठीक है, सेकंड देखें तो उसमें क्या है, पाई बाई 32 है, और वो है क्या, और एन इक्वल टू 2 ही है, जब एन ये है अपने पास क्या, 2 एंड पाई बाई 16, मतलब 2 एंड थीटा है, थीटा पे रखते हैं हम, एक सेकंड थोड़ा सा, एक सेकंड थोड़ा इसको हम इधर मिटा के इसको आपको, ठीक है, तो ये हम थीटा लिख लेते हैं, थीटा टू थीटा विच इज इक्वल टू इतना, तो हम एफ ऑफ 2 एंड पाई बाई 16 अगर लिखे तो ये हो गया क्या, tan 4 इंटू पाई बाई 16 विच इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एफ 2 एन इक्वल टू 2 है, 2 पे हमने निकाला तो ये आया है, तो पाई बाई अगर 32 रखते हैं तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा है ना हमारे पास, तो 4 पाई बाई 32, तो 32 तो ये हो गया tan पाई बाई 8, और tan पाई बाई 8 हमारे पास क्या है, तो वो है √2 माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √2 माइनस 1। ठीक, तो दोनों हो गया। प्रोसेस इसका क्या है, तो हमें n इक्वल टू 2 लेकर चलना है, फिर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, फिर थीटा वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है इजीएस्ट वे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अभी देखते हैं
और साइन 18 कॉस 36 का वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है।